तिब्बत में नेपाली सरहद के करीब 7.1 शिद्दत का जल्जला, 53 अफराद हलाक, मुतादिद इमारतें मुनहदिम हो गई। इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। जल्जले के झटके भारतीय आसाम, बिहार और मगरबी बंगाल में भी महसूस किए गए। जल्जला सुबह 6:35 पर रिकॉर्ड किया गया। एनसीएस के आदादोशुमार के तहत पहले जल्जले के फौरन बाद 2 और जल्जले के झटके इसी इलाके में महसूस किए गए। फौजी अदालतों के केस में ये बुनियादी आईनी सवाल है। कानून में इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। आइन वाज़ेह है कि एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है? ख्वाजा हारिस ने बताया, अपील वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा, वजारत दिफा एग्जेक्टिव का इदारा है। ख्वाजा हारिस ने कहा, कोई और फोरम दस्तयाब न हो तो एग्जेक्टिव फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया था कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल लॉ हो सकता है। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला। हुकूमती इजाजत के बाद 7 रुकनी कमेटी का आज अडियाला जेल पहुंचने का इम्कान। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को ताहाल मुलाकात से मुतल्लिक आगाह नहीं किया गया। बानी पीटीआई के वकला ने कल जेल इंतजामिया को मुलाकात की दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त में मुलाकात खुले माहौल में कराने की इजाजत मांगी गई। बानी पीटीआई 6 बुशरा बीबी के एक मुकदमे में कबलस गिरफ्तारी जमानतों का मामला। जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत एडिशनल सेशन जज ने की। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत कबलस गिरफ्तारी पर महफूज फैसला ना सुनाया जा सका। बुशरा बीबी को 1 रोज के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया गया। वकील ने बताया कि जेल हुकाम बानी पीटीआई की वीडियो हाजिरी में दानिस्ता लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। अदालत ने समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई से मुलाकात आज या कल मुतवक्के है। मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा हामिद रजा की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई अपने केसेस में बरी होकर रहा होंगे। बाइडेन हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। हमें यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। हम अदलिया के जरिए ही बानी पीटीआई की रिहाई चाहते हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। कोई भी पसे पर्दा मुज़ाकरात नहीं हो रहे। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का क़याम हमारे 2 ही मुतालबात हैं। बैकडोर बातचीत नहीं हो रही। 20 जनवरी से पहले मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान कम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई तहरीरी मुतालबात नहीं देना चाहती। मैं चाहता हूँ हर हाल में मुज़ाकरात हों, मगर पीटीआई की नीयत में फतूर है। इनका ख्याल है 20 जनवरी के बाद अमेरिका और बरतानिया से मदद मिलेगी तो ये नई पोजीशन लेंगे। जो कल अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, आज ये 10 बार एब्सोल्युटली यस कर रहे हैं। अमेरिका चाहेगा पाकिस्तान में ऐसे हुक्मरान आए जो एटमी प्रोग्राम को लपेट सके। पाकिस्तान आलमी प्रेशर बर्दाश्त करके एटमी कुव्वत बना। हमें खित्ते को मद्देनजर रखकर दिफाई तौर पर तैयार रहना पड़ता है। अमन मुआहदे के बावजूद कुर्रम के शहरियों का इम्तिहान कम न हुआ। अमन मुआहदे पर दस्तखत न करने पर 3 नुमाइंदीन गिरफ्तार। सैयद रहमान, सैफुल्लाह और करीम खान को जिला इंतजामिया ने तहवील में लिया। पारा चनार धरना देकर रोड बंद करने वाले के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। इमदादी सामान की तरसील मुसलसल ताखीर का शिकार। काफिला टल से रवाना न हो सका। 80 से ज्यादा ट्रकों पर मुश्तमिल काफिले के गुजरते वक्त मरकजी शाहरा पर कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। कुर्रम में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल के बाइस पारा चनार टल में शाहरा हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। अपर कुर्रम की 4 लाख आबादी महसूर। अशय खुरनोश की तरसील मअतल। डीसी कुर्रम जावेदुल्ला महसूद पर हमले में मुलव्वस एक और दहशतगर्द गिरफ्तार। एफआईआर में 2 नामजद शरपसंद पहले गिरफ्तार हो चुके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब में रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बिजनेस कम्युनिटी के अहम शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलर्स की जायदादें जब्त करने की हिदायत। मुल्क में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इकदामात के जायजा इजलास में बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस पाकिस्तानियों के हवालगी के लिए राब्तों की हिदायत।
बैरून मुल्क नौकरियों के लिए सिर्फ कानूनी रास्ते इख्तियार करने के लिए ही आगाही मुहिम चलाने का भी हुक्म। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस सरकारी एहलकारों के खिलाफ इकदाम पर FIA की कारकर्दगी को सराहा। कहा तादीबी कार्रवाइयों का आगाज खुशाइन, सहूलतकारों के खिलाफ सख्त ताज़ीर इकदाम भी लिए जाएं। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों को निशाने इबरत बनाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। रवा माली साल के पहले 5 माह में कर्जों में 1452 अरब रुपए इजाफा, कर्जे 70,366 अरब रुपए पर पहुंच गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कर्जों का डाटा जारी कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक नवंबर के एक महीने में कर्जों में 1252 अरब रुपए का इजाफा हुआ। कर्जों का हुजम 70,366 अरब रुपए रहा। मकामी कर्जा 48,585 अरब रुपए और बैरूनी कर्जे का हिस्सा 21,780 अरब रुपए था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ जनूबी अफ्रीका में हाइकिंग के दौरान पहाड़ी से गिरकर जख्मी हो गई। एक फिल्म प्रोड्यूसर ने जमाइमा गोल्ड स्मिथ को केप टाउन के अस्पताल दाखिल करा दिया। सोशल मीडिया पर तस्वीर में जमाइमा को व्हीलचेयर और बैसाखियों के साथ देखा जा सकता है। जमाइमा गोल्ड स्मिथ साल 9 के मौके पर जनूबी अफ्रीका में थी।